हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हिंदी व्याकरण में समास को देखेंगे। अभी तक हमने अलंकार और संधि को कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। समास देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना संक्षिप्त और सार्थक शब्द। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो या दो से अधिक शब्दों के उससे बना, उसे क्या कहते हैं, संक्षिप्त और सार्थक अर्थ बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं उसको। जैसे यहाँ पे हो जाएगा राज प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा यहाँ पे। और फिर समास कितने प्रकार की होती है, तो समास 6 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें है अवयवी भाव समास हो जाएगा हमारा, जिसमें पहला पद तो प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिदिन, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिदिन हो जाएगा यहाँ पे यथा प्लस शक्ति हो जाएगा यहाँ पे, आजीवन आ और जीवन हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसका यहाँ ये किसका ट्रिक तो यही होगा कि इसका पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। फिर हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, पहला पद इसमें गौण होता है, मतलब कुछ मीनिंग नहीं देता है। जो सेकंड पद होता है उससे हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, तो वो सेकंड पद इसका क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र हो जाएगा, वनवास, वन में वास करने वाला, गृह कार्य, गृह का कार्य। और फिर जो तत्पुरुष समास है हमारी, भी 6 प्रकार की होती है। ये 6 प्रकार की होती तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस समास में दो शब्द के बीच का संबंध, जिसको हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे का, की, में, पर, से आदि के द्वारा होते हैं, समझा जाता है। लेकिन ये शब्द सीधे लिखे नहीं जाते, केवल उनका भाव रहता है बस ओनली यहाँ पे। फिर इसके भेद हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा यहाँ पे। इसमें हो जाएगा क्रिया का, अपन ऐसे बोलते हैं क्रिया का, करण से, संप्रदान के, उपादान से और अधिकरण के, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा क्रिया का, तो क्रिया का जिस पर क्रिया का असर हो, करने वाला तो है और जिस पर क्रिया का असर हो रहा है यहाँ पे। उदाहरण के लिए जलपान, जल का पान, जिसने जल का पान किया है उस पर असर हो रहा है यहाँ पे। पुस्तक पाठ, तो यहाँ पे उस हो जाएगा बुक का, पुस्तक का पाठ हो जाएगा यहाँ पे। करण तत्पुरुष क्रिया का साधन हो जाएगा, जिससे क्रिया हो, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, तो ऐसा हो जाएगा कमल से लिखने वाला, हस्तलिखित, हाथ से लिखने वाला। यहाँ पे संप्रदान क्रिया का प्राप्त करता हो जाए, जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए क्रिया हो रही। जन सेवा, जन की सेवा, जिसके लिए क्रिया, किसकी यहाँ पे, जन की सेवा हो रही है यहाँ पे। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो रही है यहाँ पे। फिर हो जाएगा अपादान, क्रिया से अलगाव के लिए। इसमें होता है अगर कोई सी चीज़ अलग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा घर से भागा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से घर से भाग गया यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाए वृक्ष छाया, तो वृक्ष की छाया से अलग हो जाएगा, घर से भागा। और फिर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे बल से हीन, तो क्या हो जाएगा, वो बल से हीन हो गया, बलहीन तो बल से हीन हो गया यहाँ पे। अधिकरण हो जाएगा स्थान मतलब जिसमें आधार, स्थान या आधार हो, जहाँ पे क्रिया हो। ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा ग्रामवास, ग्राम में वास करने वाला। जलमग्न, जन्म में मग्न है यहाँ पे। फिर हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष समास, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध है यहाँ पे। महापुरुष, महान पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। नीलकमल हो जाएगा। सज्जन तो सूत और जन हो जाएगा। दोनों शब्द एक ही वस्तु से बनते हैं यहाँ पे। द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें दो पद प्रधान होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास में इसके जो दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, सुख दुख, दिन और रात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पद। माता और पिता दोनों हैं यहाँ पे, सुख और दुख दोनों हैं, सुख भी है और दुख भी है, दिन भी है और रात भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और का भाव आता है इसमें, तो इससे पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को। अब हो जाएगा हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास का है, जिसमें पहला पद संख्या का बोध कराता है। जो पहला पद है इससे क्या हो जाएगा, हमारा संख्या का बोध होता है, यहाँ पे। जैसे हो जाएगा यहाँ पे तीन, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तीन।
त्र से आ रहा है 3, तो 3 लोक हो जाएगा यहाँ पे। सप्त ऋषि, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 ऋषि हो जाएगा। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह हो जाएगा, जिसमें हमें क्या दे, द्विगु समाज को पहचानने के लिए अगर संख्या दिखाई दे तो वहाँ पे पहचान हो सकती है। वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समाज हो जाएगा। फिर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का होता है, जिसमें लिखते तो हम हैं क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने दशानन, दशानन लिखते। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रावण की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। दशानन रावण हो जाएगा, नीलकंठ शिव की बात हो रही है यहाँ पे, चक्रपाणि हो जाएगा विष्णु की बात हो रही है। यहाँ पे हो जाएगा अर्थ, तीसरे व्यक्ति वस्तु का अर्थ निकले अगर वो आ रहा होगा तो। यहाँ पे संक्षिप्त समास शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण हो जाएगी हमारे, सबसे इम्पोर्टेंट है तत्पुरुष समास, कर्मधारा, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। समस्त पद एवं विग्रह दोनों, ठीक है। थोड़ा सा और याद करने का इसका देख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसमें अव्ययी भाव समाज में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारा में विशेषण और विशेष्य होता है, उपमेय और उपादान होता है, द्वंद्व समाज में और का भाव आता है, और द्विगु समाज में हमारा संख्या आती है, और बहुब्रीहि समाज में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।